नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। मैं पंडित गौरव आचार्यवाणी देख रहे सभी महानुभावों का अपने इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष के अलग अलग विषयों पर अलग अलग प्रकार की जानकारी आपके सम्मुख रखते हैं। हमारा प्रयास है आप सभी के जीवन में ज्योतिष के माध्यम से पॉजिटिविटी आ सके, और अगर आपके मन में ज्योतिष को लेकर किसी किस्म के वहम या किसी किस्म की नेगेटिविटी है तो उसको भी हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ख़त्म कर सकें। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, ज्योतिष ग्रंथों में किसी भी प्रकार का वहम भरम का कोई स्थान नहीं है। ज्योतिष बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल है। ज्योतिषी सरल या सटीक ना होकर उलझा हुआ या वहम भरम में डालने वाला जरूर हो सकता है, बट ज्योतिष शास्त्र अपने आप में परिपक्व एवं परिपूर्ण है। तो अलग अलग विषयों पर अलग अलग प्रकार से आपको जानकारी देने का जो हमारा प्रयास है वो निरंतर जारी है। तो आज उस प्रयास में जो विषय हम लेकर आए हैं वो है रत्न, जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स हजारों करोड़ों सालों से हर काल खंड में प्रचलित है, चाहे वो 90s हो, 80s हो, 70s हो, 60s हो। अगर हम पुराने से पुराने ग्रंथ या पुराने से पुरानी चीज़ें उठाकर देख लें तो हर काल में राजे महाराजाओं का वक्त हो, मुग़लों का वक्त हो, या उससे भी पुराना DC और BC का समय हो, तब भी वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो जेमस्टोन्स, रत्नों से बहुत अधिक प्यार करते थे। जो जेमस्टोन्स या रत्न है ये प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है इंसान को। हर एक रत्न में अलग अलग प्रकार की ऊष्मा, अलग अलग प्रकार की अग्नि, अलग अलग प्रकार की दैव्य ताकत होती है। तो हमें किस प्रकार किस दैव्य ताकत का कैसे फ़ायदा लें, उसका अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से विद्वान, ज्योतिषी, पंडित, एस्ट्रोलॉजर आपको बताते रहते हैं। तो रत्नों की बात करें तो रत्न कई प्रकार के होते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है जो रत्न है वो 84 टाइप्स के होते हैं, 84 प्रकार के। उसमें मणि, माग, मोती, मिराशा, ये जो अलग अलग प्रकार से प्रचलित है। इसमें आगे किस्में अलग, हर अलग अलग स्टोन्स की अलग अलग काइंड्स हैं। तो आज हम रत्नों की बात कर रहे हैं, और आज के जीवन में आप जो टीवी के सामने बैठे हैं, रत्न कैसे धारण कर सकते हैं बिना किसी ज्योतिषीय सलाह के, तो आज के इस प्रोग्राम में बहुत खास होने वाला है। जिनके पास अपनी जन्म पत्री है वो अपनी जन्म पत्री को निकाल सकते हैं, और जिनके पास अपनी जन्म पत्री नहीं है वो किसी भी एप्लीकेशन से, गूगल के माध्यम से अपनी जन्म पत्री बनाकर, और हम आपको उस जन्म पत्री में ऐसी सरल विधि बताएंगे कौन सा रत्न किस लगन वाले को पड़ता है और उस रत्न के आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से, बड़े गौर से आज का जो प्रोग्राम है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जिन महानुभावों के पास अपनी जन्म पत्री है वो कृपया निकाल लीजिए, और जिनके पास नहीं है वो बना लें। आपकी जन्म पत्री में जहाँ ला लिखा है इसका मतलब है वो लगन भाव है। इसका मतलब है वो आपकी जन्म कुंडली का प्रथम यानी फर्स्ट हाउस है। तो लगन के माध्यम से किस जन्म पत्री वाले को कौन सा रत्न सूट करता है, कौन सा नहीं करता है, और किस रत्न से किस लगन वाले को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, वो हम आज इस प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं। तो अगर हम बात करें मेष लगन वाले की, तो जिनकी जन्म पत्री में ला अक्षर में 1 नंबर लिखा है यानी कि उनका मेष लगन है, तो मेष लगन वालों के लिए सबसे पहला रत्न जो पड़ता है वो है मूंगा। मूंगा उनकी सेहत और उनके स्वभाव से संबंध रखता है। तो लगन
ल अक्षर वाले भाव में 1 नंबर जिनका लिखा है वो लोग मूंगा धारण कर सकते हैं। सूर्य का, मंगल का रत्न मूंगा होता है, सूर्य का रत्न माणिक धारण कर सकते हैं और गुरु का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। जो लोग पुखराज अफोर्ड ना कर सके वो सुनहला भी पहन सकते हैं। तो एक मूंगा, दूसरा माणिक, तीसरा पुखराज। मूंगा आपको सेहत संबंधित फायदे देगा, जो माणिक है वो आपकी शिक्षा संबंधित, कारोबार में जिस प्रकार आप काम करते हैं उसमें जो आपका मेल जोल या व्यवहार बनता है, मेल जोल की वजह से आपको ऑर्डर्स या क्लाइंट्स या आपके पास लोग आते हैं, उससे फ़ायदे होंगे। तीसरा पुखराज जो है वो आपके भाग्य को उदय करेगा, आपके भाग्य को साथ देने में मदद करेगा। तो ये बात हुई मेष लगन वालों के लिए जिनके पहले भाव में 1 नंबर लिखा है। जहाँ ल लिखा है वो पहला भाव लगन भाव और वहाँ पर 1 नंबर। आगे बात करें तो जिनकी जन्म पत्री में ल वाले भाव में, लगन भाव में 2 नंबर लिखा है, उनका लगन वृष लगन है। और वृष लगन वालों के लिए उनको सबसे पहला पड़ता है सेहत के लिए ओपल रत्न या डायमंड रत्न। अपनी समर्थ्यानुसार जरकन, ओपल या डायमंड आप पहन सकते हैं। जरकन सस्ता होता है, ओपल एवरेज कॉस्ट करता है और डायमंड जो है, हीरा जो है वो महंगा होता है। तो लगन भाव में 2 नंबर यानी वृष लगन वालों के लिए ओपल रत्न। दूसरा रत्न जो उनको पड़ता है वो पन्ना रत्न। जीवन में धन लाभ के लिए, वैभव के लिए, तरक्की के लिए उनको पड़ता है पन्ना रत्न। और तीसरा उनको पड़ता है शनि का नीलम रत्न या नीली रत्न। नीलम और नीली अपनी समर्थानुसार आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेष लगन और वृष लगन वालों को कौन सा रत्न पड़ता है और किस रत्न से क्या फ़ायदा होगा। तीसरी बात करेंगे जिनके लगन भाव में 3 नंबर, मिथुन लगन। मिथुन लगन में जो लगन भाव के हिसाब से आपको जो रत्न पड़ता है वो है पन्ना। सेहत के हिसाब से, स्वभाव में अच्छापन, तीव्रतापन के लिए आपको पन्ना रत्न पड़ता है। और जो दूसरा रत्न है वो ओपल, डायमंड या जरकन। और तीसरा मिथुन लगन वालों के लिए नीलम या नीली। ये जो 3 रत्न होते हैं इसको त्रिकोण रत्न भी कहते हैं, लगन भाव, पंचम भाव और नवम भाव का। तो त्रिकोण जीवन में बहुत ही रत्नों के हिसाब से लाभकारी स्थिति में हमें रखता है। और चौथा बात करें जिनकी जन्म पत्री में ल भाव में 4 नंबर, लगन भाव में 4 नंबर लिखा है, उनका जो लगन है वो कर्क लगन है। तो कर्क लगन वालों के लिए सेहत के लिए, स्वभाव के लिए मोती, और इसके साथ साथ इनके जो धन, वैभव, सामाजिक स्थिति के लिए मूंगा रत्न, और इसके साथ साथ भाग्य को उच्च करने के लिए पुखराज रत्न। दोस्तों, त्रिकोण रत्न डालते समय लगन, पंचम और नवम, जिसको हम लगन की स्थिति के अनुसार आपको बता रहे हैं, इसमें ग्रहों का विचार नहीं होता है। ग्रह आपका अच्छे भाव में है, बुरे भाव में है, ये जो त्रिकोण रत्न है ये आपको जीवन में फ़ायदा ही देंगे। कितना फ़ायदा, कम फ़ायदा या ज़्यादा फ़ायदा, ये आपके गोचर पर और आपके ग्रहों की पोजीशन पर निर्भर करता है, लेकिन नुकसान नहीं होगा। पांचवें लगन की बात करें तो सिंह लगन, जिनके लगन भाव में जहाँ ल लिखा है वहाँ यदि 5 नंबर की राशि आ रही है तो उनके लिए सेहत के लिए सूर्य देव का रत्न माणिक, और जो धन, वैभव और ऐश्वर्य के लिए, तरक्की के लिए वो सुनहला या पुखराज, और भाग्य को उदय करने के लिए मूंगा रत्न, लाल मूंगा। मूंगे रत्न और पुखराज के रत्न में या हम कोई भी रत्न धारण करते हैं, ये आपके ग्रहों अनुसार डिसाइड होता है कितने वजन का या कितने रत्ती का आपने पहनना है। उसकी जो स्थिति होती है मूंगे में, जैसे गोल, चौकोर, त्रिकोण और जो लंबे वाला मूंगा, ये भी आपके ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही पड़ता है। तो छठे हम बात करें छठे लगन की, तो कन्या लगन में भी
आपको सेहत के लिए, स्वभाव के लिए जो रत्न पड़ता है वो है पन्ना रत्न। जो आपको भाग्य उदय करने के लिए रत्न पड़ता है वो है ओपल रत्न या डायमंड रत्न। और जो जीवन में तरक्की, मान सम्मान और सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए वो पड़ता है आपको शनि का नीलम रत्न या नीली रत्न। तो 1 से लेकर 6 लगनों की हमने जो बात की, मेष से कन्या तक। आगे 7वें लगन की बात करें तो तुला लगन, जिनके लगन भाव में 7 नंबर लिखा है उनका तुला लगन बनता है। तो तुला लगन में सेहत के लिए ओपल रत्न या डायमंड रत्न, और भाग्य को उच्च करने के लिए पन्ना रत्न, और सुख समृद्धि और मान सम्मान के लिए जो रत्न पड़ता है वो है नीलम या नीली रत्न। आगे 7 लगन के बाद 8वें लगन की बात करें तो वो बनता है वृश्चिक लगन। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए यदि सेहत और स्वास्थ्य की बात करें तो उसमें जो रत्न पड़ता है आपको वो है मूंगा रत्न। और सेहत के बाद बात करें भाग्य की तो भाग्य के लिए मूनस्टोन या मोती, और जीवन में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी और जीवन में तरक्की, मान सम्मान के लिए पुखराज रत्न, बृहस्पति देव का रत्न पुखराज या सुनहला। ये तो हो गई लगन 1 से लगन 8 तक की बात, कौन से लगन को कौन सा रत्न सूट करेगा। और आपके जीवन में रत्नों के माध्यम से क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, कौन सा रत्न कितने वजन का, किस क्वालिटी का, उसके लिए हमें मिला जा सकता है। ऑथेंटिक, सर्टिफाइड और भारत सरकार से टेस्टेड रत्न यदि आप चाहते हैं तो वो भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा रत्न कितने वजन का हो ये आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से यदि आप जानना चाहते हैं तो हमें ईमेल के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। और हमारा नीचे नंबरों में दिया गया 99141 वाला जो नंबर है 9914144100, उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमसे मिलने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके लुधियाना में रोज मिला जा सकता है। 1 से लेकर 8 लगन वालों की हमने बात की। आगे बात करते हैं 9 नंबर लगन, जिनके लगन में 9 नंबर लिखा है यानी धनु लगन। तो धनु लगन वालों के लिए सेहत, स्वास्थ्य, स्वभाव के लिए पुखराज रत्न या सुनहला रत्न पड़ता है, और भाग्य को उच्च करना के लिए सूर्य देव का जो रत्न माणिक पड़ता है। इसके अलावा जीवन में तरक्की, मान सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो आपको रत्न है वो मूंगा रत्न पड़ता है। आगे बात करें मकर लगन, लगन भाव में 10 नंबर। तो जिनका लगन भाव में 10 नंबर लिखा है उनको सेहत, स्वास्थ्य के लिए शनि देव का जो रत्न है नीलम या नीली वो पहन सकते हैं, और भाग्य को उच्च करने के लिए पन्ना रत्न पहना जा सकता है। जीवन में तरक्की के लिए, अचानक से धन लाभ के लिए, धन वैभव की बढ़ोतरी के लिए शुक्र देव का रत्न ओपल या डायमंड पहना जा सकता है। आगे बात करें कुंभ लगन, 11 नंबर लगन की। तो 11 नंबर लगन में सेहत, स्वास्थ्य, स्वभाव को पॉजिटिव रखने के लिए जो हमने रत्न धारण करना है वो है शनि का रत्न नीलम, और भाग्य को उच्च करने के लिए शुक्र देव का रत्न ओपल। इसके अलावा जीवन में तरक्की के लिए पन्ना रत्न। आखिरी लगन की बात करें मीन लगन की, तो मीन लगन में जो हम सेहत और स्वास्थ्य के लिए पुखराज रत्न धारण करते हैं, भाग्य की वृद्धि के लिए मूंगा रत्न धारण करते हैं, और जीवन में तरक्की के लिए मोती रत्न धारण करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हर लगन में कौन सा रत्न पहन सकते हैं और कौन सा रत्न आपको कितने वजन का, उसके लिए आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आज चूँकि प्रोग्राम में जो समय है उसकी कमी के कारण हम आज का ईमेल नहीं ले पाएंगे, और आपके ईमेल का जवाब हम आपके पर्सनल ईमेल पर प्रोग्राम के बाद चूँकि करते रहते हैं। तो आपके जीवन में मंगल कामनाओं के साथ तरक्की और उन्नति में बढ़ोतरी हो, जीवन में कष्टों से आपको मुक्ति मिले। आज के इस प्रोग्राम में आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।